1995 में यानी 1995 में डॉक्टर नसीम साहब हैं मरहूम, उनके बेटे उसामा खालिद ने मंगलौर के अंदर बॉडी बिल्डिंग का जो जिम्नेजियम होता है उसकी इजाद की। और हम लोग वहाँ से जाते थे, सड़क पे से देखते थे उन लोगों को एक्सरसाइज करते हुए, तो हम भी उत्साहित हुए और हमने भी एक्सरसाइज करने का मूड बनाया। हम लोग वहाँ गए, उन्होंने अच्छे से हमसे बातचीत की और ये मंगलौर के अंदर बॉडी बिल्डिंग की जो इजाद है वो उसामा खालिद की है, डॉक्टर नसीम साहब के यहाँ से, और वहीं से हमें प्रेरणा मिली और हमने एक्सरसाइज शुरू की। उसके बाद जब वहाँ से जिम आपका ख़त्म हो गया तो हमने लंढौरे के अंदर जो कुंवर परनो सिंह हैं चैम्पियन, वो हमारे कोच हैं आर्म रेसलिंग के, और बॉडी बिल्डिंग के कोच हमारे खुर्शीद हैदर जो नेशनल अवार्डेड हैं। तो जो कुंवर परनो सिंह जी का जो महल है वहाँ पे जो जिम्नेजियम है वहीं हमने 1.5 साल एक्सरसाइज की और वहाँ से हमने खिताब जीतने शुरू किए। तो सबसे पहला जो अवार्ड मिस्टर मंगलौर हुआ था मंगलौर के अंदर, तो उसमें अपने वेट में फ़र्स्ट प्लेस होल्डर भी मैं ही रहा और फिर टाइटल भी खुदा ने मुझी को दिलाया। तो वहाँ से मुझे ताज पहनाया गया मिस्टर मंगलौर का। उसके बाद फिर सेकंड टाइम मिस्टर मंगलौर हुआ, वो भी मैंने ही जीता। उसके बाद 2 बार मिस्टर हरिद्वार हुआ, मिस्टर हरिद्वार भी मैं ही बना। और ये खुदा का करम रहा मिस्टर रुड़की हुआ तो उसमें भी मैंने ही अवार्ड लिया। तो उसके बाद मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। और 1997 में जब वो जेल मंत्री बने तो मेरी इसी एक बॉडी बिल्डिंग का जो उत्साह मेरे अंदर था और ये सर्टिफिकेट्स वगैरह देख के उसके बाद उन्होंने मुझे जेल डिपार्टमेंट में भर्ती कराया और मैंने 20 साल पुलिस डिपार्टमेंट की सेवा की है सरकार की। और उसके बाद जब मैं जेल डिपार्टमेंट में रहा तो मैं डिपार्टमेंट की तरफ से खेलता था। तो मैंने वहाँ से मिस्टर सहारनपुर, उसके बाद मिस्टर यहाँ उत्तराखंड में, जब मैं उत्तराखंड नहीं बना था उससे पहले मिस्टर यूपी का टाइटल मैंने उठाया, मिस्टर मेरठ में बना, मिस्टर दार्जिलिंग। उसके बाद फिर मैंने, आप ये समझ लीजिए कि नॉर्दर्न इंडिया हुआ, 2 बार नॉर्दर्न इंडिया में 3rd प्लेस होल्डर हूँ। अर्जुन श्री ऑफ इंडिया पलवल में हुआ था, उसमें मैंने गोल्ड मेडल लिया था। और आर्म रेसलिंग में भी मैंने बहुत सारे, तो मेरे पास कुल मिला के करीब 70 के करीब सर्टिफिकेट्स हैं। अभी फ़िलहाल नकुड़ में मिस्टर यूपी चैम्पियन ऑफ चैम्पियन हुआ था तो उसमें भी मैंने टाइटल उठाया और साथ साथ में पढ़ाई भी करता रहा। और मैंने MA किया, डिपार्टमेंट की तरफ से खेलता भी रहा। डिपार्टमेंट को एक सर्टिफिकेट मैंने एजुकेशन का भी दिया, फिर MA किया। डिपार्टमेंट ने मेरा प्रमोशन नहीं दिया, हो सकता है मेरे अंदर कोई कमी रही हो, तो मैंने इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए मुझे इस चीज़ की खींच हुई कि भाई मेरा प्रमोशन नहीं हो पा रहा। मैं 20 साल से सिपाही का सिपाही हूँ और नेशनल अवार्डेड हूँ, MA हूँ, तो मुझ में क्या कमी रही कि मुझे प्रमोशन नहीं दिया। तो मैंने फिर अपना डिपार्टमेंट से VRS करा के और मैं आज पेंशन पे हूँ। और ये जिम हमारा 20 साल से उन्हीं उसामा खालिद की और खुर्शीद हैदर साहब की और कुंवर परनो सिंह चैम्पियन जी की ये इजाद है और उनका आशीर्वाद है कि हम लोगों ने ये जिम डाला। और ये छोटा सा जिम हमने सरकार साबिर पाक को हम मानने वाले हैं, बुज़ुर्गों की हम अदब करते हैं, मानते हैं। तो बुज़ुर्गों की निस्बत पे ही चल के हमने सरकार साबिर पाक के नाम पे इस क्लब का नाम रखा। टीन शेड पड़ा हुआ था, खुदा ने मुझे इस काबिल किया, ये मेरी इमारत बनी। तो मैंने जब इसको गोल्ड हुआ ये, तो मैंने साबरी गोल्ड हेल्थ क्लब कर दिया। अब मैं इसको तीसरी बार मैंने मॉडिफाई किया है, दोबारा से नया जिम बनाया है। और आज मेरे सिखाए हुए बच्चे अच्छे स्टेज पे खेल रहे हैं। मैं भी दोबारा से तैयारी की कोशिश कर रहा हूँ, अगर ऐसा हुआ और खुदा को मंजूर हुआ तो दोबारा से मैं खेलूँगा। एक मेरा छोटा भाई है मंगलौर में, तो पड़ोसी भी हैं, छोटा भाई भी है आसिफ, उसने क्रॉसवे फिटलाइन कंपनी का जिम डाला है हाईवे पे, तो बहुत अच्छे स्टैंडर्ड पे वो भी जिम है, वहाँ से भी बड़े अच्छे बच्चे निकल रहे हैं। तो मेरा मानना ये है कि हम लोग किसी की बुराई में ना पड़ के और बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, जिससे बच्चे अगर एक्सरसाइज करेंगे तो कुछ अच्छा खाएंगे और अगर एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो बुराई की तरफ को जाएंगे। तो हमारा मकसद तो ये है कि बच्चों को गलत तरीके से, गलत राह से रोक के और अच्छी राह पे लगाया जाए, जिससे हमारे समाज से जो गंदगी है वो निकले, किसी भी तरीके से निकले। और बाकी खिदमत कर रहे हैं। नौकरी के बाद मैंने जिम की लाइन नहीं चुनी, पुलिस की नौकरी से पहले से ही मैं जिम्नेजियम में हूँ, जिम इस लाइन में हूँ बॉडी बिल्डिंग की। मेरा शौक़ था बचपन से कि मुझे धुन है कि मैं जिस काम को ठानता हूँ तो उसमें मैं मेहनत करके उसको हासिल करने की कोशिश करता हूँ, वो तरीका सही होना चाहिए।
और हम लोगों के जो अधिकारी लोग रहे हैं, हो सकता है उनको हमारी कोई बात अच्छी ना लगी हो, तो उन्होंने हमें एक ये समझ लीजिए कि असफलता ही मिली डिपार्टमेंट की सेवा करने के बाद भी 20 साल, और हम सिपाही के सिपाही बन के और वीआरएस लेके लौटे हैं, आज पेंशनर हैं, पेंशन मिल रही है गवर्नमेंट की तरफ से। बाकी जिम तो मेरा ये समझ लीजिए, जब मैं 2000 में मेरा यूपी से ट्रांसफ़र होकर उत्तराखंड आया था मैं रुड़की में, तो तभी से जिम डल गया था। बाकी ये था कि मैं यहाँ कोचिंग देता था, मैनेजर मेरा भतीजा रहा है यहाँ पे सद्दाम हुसैन, तो अच्छे गेम खेलता है वो भी। नशा तो एक बहुत ही गलत चीज़ है। देखिए, नशा हमारी जो एक बॉडी है, शरीर है, उसको अंदर से खोखला कर देता है, और शरीर ही नहीं, दिमाग भी, दिल भी, सब कुछ खोखला हो जाता है। ऐब कोई भी हो, नशा है, गुटखा है, तंबाकू है, शराब है। मैंने कहा कि अगर हम एक्सरसाइज करेंगे तो हम खुराक की तरफ हो जाएंगे, और अगर हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे, आवारागर्दी करेंगे, इधर उधर घूमेंगे, तो फिर वही बात है कि तुखम तासीर सोबत का असर, कि जैसी सोबत में बैठेंगे वैसा ही असर पाएंगे। तो अगर गलत सोबत में बैठेंगे तो गलत चीज़ें इस्तेमाल करेंगे। अच्छी सोबत है ये एक्सरसाइज, तो एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मस्तिष्क का भी विकास होता है। अगर हमारा शरीर स्वस्थ है, बॉडी हमारी अच्छी है, तो दिमाग भी हमारा, जाहिर बात है, संतुलन में होगा। जब दिमाग संतुलन में होगा तो हम खुराक भी अच्छी लेंगे, खुराक की तरफ जाएंगे, ऐब से बचेंगे। बीड़ी, सिगरेट, पान, तंबाकू, गुटखा, ये तो जो नई जनरेशन है उसको इसके पास को भी नहीं जाना चाहिए। अब तो सोशल मीडिया ने इतना वायरल कर दिया है, इस चीज़ को बता दिया है कि कितना नुकसान देता है। बीड़ी हो गई, सिगरेट हो गई, कितनी लाइफ को ख़त्म कर देती है, खोखला कर देती है। अगर इससे बचा जाए तो बहुत ही बेहतर है, और दूसरों को भी बताया जाएगा भाई इस चीज़ से बचो। देखिए, कुछ लोग इस चीज़ को प्रोफेशनल तरीके से लाइन में लेके चलते हैं, तो जो इस जिम की लाइन को बिल्कुल ही प्रोफेशनल तरीके से लेके चलते हैं, वो बच्चों को स्टेरॉइड की तरफ या नकली फेक जो सप्लीमेंट होते हैं वो यूज़ कराते हैं। मेरे जिम में आप कहीं भी किसी भी तरीके से कैमरा घुमा के देख लीजिए, कोई सप्लीमेंट, कोई किसी भी तरह की ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी। अगर किसी को ये होता है कि सर हमें आप कोई ऐसी चीज़ मंगा के दे दीजिए जिससे जो है शरीर में थोड़ी पावर आ जाए, स्टैमिना बढ़ जाए, तो कुछ अच्छी कंपनी के अच्छे ब्रांड सप्लीमेंट भी होते हैं इंडिया के हमारे, जो नेचुरल होते हैं। वो आप वेजिटेबल्स ले लीजिए, वेज पे ले लीजिए या नॉन वेज पे ले लीजिए, दोनों तरह के सप्लीमेंट आते हैं। लेकिन जो लोग इंजेक्शन, स्टेरॉइड, टैबलेट्स वगैरह यूज़ करते हैं, कैप्सूल्स वगैरह यूज़ करते हैं, यानी वो एक नंबर 2 का रास्ता है। वो ज़्यादा दिन लॉन्ग लाइफ नहीं चलता, लॉन्ग टाइम नहीं चलता, और उसमें आदमी कुछ दिनों के बाद में फिर दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि भाई सप्लीमेंट जो नकली होते हैं, या स्टेरॉइड है या इंजेक्शन है, इन चीज़ों से बचा जाए। और जो अच्छी चीज़ें हैं, नेचुरल हैं, दूध है, पनीर है, घी है, मक्खन है, अंडे हैं, आपका चिकन है, वेज नॉन वेज जो भी ले सकता है वो खाएँ, नेचुरल खाएँ, सब्जियों को रहें। देखिए, मंगलौर में मैंने बताया कि डॉक्टर नसीम साहब का जिम तो जब चला उसके बाद फिर उन्होंने बंद कर दिया था, और उसके बाद ये खुदा ने मुझे इज़्ज़त अफ़ज़ाई मेरी की, अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त बख्शी, और ये जिम मैंने मंगलौर में डाला। तो मंगलौर के अंदर 20 साल 21 साल से मेरा जिम है। उसके बाद जो मेरे शागिर्द हैं उन्होंने अपने अपने जिम डाले ले जाके, तो वो भी अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं। लेकिन मंगलौर के अंदर जितनी भी जिम्नेज़ियम हैं, सबसे कम फ़ीस साबरी गोल्ड हेल्थ क्लब की है। और फैसिलिटी का मामला ले लीजिए तो फैसिलिटी तो सभी के यहाँ सभी अच्छी फैसिलिटी देते हैं, ऐसा नहीं है, सफाई भी सबके यहाँ है, जिम बहुत अच्छे अच्छे हैं। बाकी मुझे सरकार पेंशन भी देती है, तो मेरा थोड़ा सा जो है अपना पेंशन से भी गुजारा हो जाता है, बाकी जिम से गुजारा हो जाता है, और चल जाता है। अभी तो बगैर सप्लीमेंट की बॉडी बना रहे हैं, हमारे बताएंगे उसी हिसाब से चलेंगे। नहीं भाग रहा इंसान। कुछ कोच जो है, कुछ क्लब वाले, जिम वाले दुकानें खोल रखी है जिम के अंदर ही, और उसी हिसाब से लड़कों को जो है भगाया जा रहा है, और जो है इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। एक दूसरे को लड़का जब देख रहा है बॉडी बन गई है 2 महीने में, वो फिर कुछ दिन नहीं चलती, वो 2 महीने 1 महीने चलती है, जब तक इंजेक्शन का जो है असर रहता है। उसके बाद में फिर बॉडी वहीं चली जाती है, उससे भी बेकार हो जाती है। हमारे कोच के माध्यम से हमें जो सुविधा की दी जा रही है, एक तो जो है अच्छी बॉडी बननी है, और जो है फिर गलत राह से भी रोका जा रहा है। और सप्लीमेंट से बढ़ने से के लिए तो गलत ही है ये। नशा करेंगे तो जल्दी मर जाएंगे, नशा नहीं करने तो लॉन्ग लाइफ जिएंगे। और
आने वाली नस्लों के लिए भी जो है वो सही रहेंगे, और नशा करेंगे तो आने वाली नस्लें भी उनको जो है उनकी भी ज़िंदगी बेकार होएगी। जी बस शौक है जी बचपन से जिम करने का। अच्छा जी, संजय दत्त बनना है जी मुझे। संजय दत्त बनना है। जी शौक है जी बचपन से जिम करना।